बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। तो आज मेरे किचन में बन रही है मूंग दाल फ्राई। इसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। इस तरीके से दाल बहुत ज़्यादा लजीज बनती है, बहुत मज़े की बनती है। आपने लाजमी इस तरीके से दाल बनानी है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपकी मूंग दाल फ्राई कैसी बनी है। इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच इसमें जो है वो ज़ीरा शामिल कर लेना है और अदरक लहसुन को जो है वो ब्राउन कर लेना है, गोल्डन ब्राउन। इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच इसमें जो है वो ज़ीरा शामिल कर लेना है और अदरक लहसुन को जो है वो ब्राउन कर लेना है, गोल्डन ब्राउन। तो लहसुन यहाँ पे ब्राउन हो गया है। अब इसमें टमाटर ऐड करूँगी। बहुत ध्यान से करना है आपने। आँच यहाँ पे थोड़ा स्लो कर दें और यहाँ पे हमने टमाटर अच्छे से गला लेने हैं। अब मैं इसमें मसाला जात शामिल करूँगी। मसाला जात में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च थी, और ये मैं 1 चम्मच डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। आधा चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच इसमें शामिल करूँगी नमक आप चेक भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे टमाटरों को मैं अच्छे से जो है वो गला लूँगी। तो दाल तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले भिगो दी थी और इसको मैंने गर्म पानी में भिगोया था। इसको मैं अच्छे तरीके से 3-4 पानी से जो है वो वॉश कर लूँगी। यहाँ पे मैं इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 से 3 अदद लौंग और 5-6 अदद जो है वो काली मिर्ची शामिल कर दूँगी। टमाटर जो है वो हमारे अच्छे से भुनने हो रहे हैं। हमने इनको बिल्कुल जो है वो गला लेना है अच्छे से। तो टमाटर देखें यहाँ पे बिल्कुल जो है हमारे अच्छे तरीके से गल गए हैं। ऑयल देखें साइडों से ऊपर आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं जो है वो इसमें दाल डाल दूँगी। दाल को मैंने अच्छे तरीके से धोया है। दाल को इसमें शामिल कर लिया और इसको तेज़ आंच पे पहले हमने 1 से 2 मिनट जो है वो तेज़ आंच पे इसको भूनना है और इसके बाद जो है आंच हल्की कर देनी है। इस तरीके से आप दाल को लाजमी फ्राई करें। इसमें ये है कि हम पानी नहीं डालते, हम इसको जो है वो भून के ही जो है पकाते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो बीच में हल्का सा पानी डालते जाऊंगी और साथ साथ इसको भूनती जाऊंगी। तो दाल को मैंने जो है 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैंने पहले फ्राई किया बग़ैर पानी डाले। तो उसके बाद मैंने इसमें अभी ये बिल्कुल जो है वो पानी इसका खुश्क हो गया है, तो इसमें मैं हल्का सा पानी डाल के इसको दोबारा जो है फ्राई करूँगी और तब तक मैं इसमें पानी डाल के इसको भूनती रहूँगी जब तक ये अच्छी तरह से गल नहीं जाती। दाल जो है वो मेरी फ्राई हो गई है। अब मैं इसको जो है वो तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है। इसमें 1 चम्मच मैं ज़ीरे की शामिल करूँगी और इसमें यहाँ पे मैं ये वाली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इससे जो है दाल का टेस्ट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लेना है मिर्चों को।
इसका तड़का तैयार हो गया है। अब मैं इसको जो है वो दाल में शामिल कर दूँगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और दाल जो है वो हमारी फ्राई हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो यहाँ पे माशाल्लाह मेरी दाल फ्राई जो है वो बन के तैयार हो गई है। बहुत टेस्टी बनी है, बहुत मज़े की बनी है। आप इसको पराठे के साथ नाश्ते में खा सकते हैं, चपाती के साथ, रोटी के साथ। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।